ध्यान दें। मैं आज जो कहानी हमारी चल रही है उसका अंतिम भाग आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। वैसे तो हमारी सेहत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी को अपनी रचना के माध्यम से कहानी को प्रारंभ कर रहा हूँ। तो पंडित जी जो थे वो भालू ने उनको मार डाला। पूरा गांव चकित है। लड़के जब आए तो वो भी कह रहे कि पता नहीं मंजूसा कैसे पिताजी ने मंगाया था। पूरे क्षेत्र में खबर फैल गई। तो सेठ जी भी आते हैं। जब उनको खबर पहुंचती है कि एक आदमी नाई जो था वो बाल काटने जाता था, तो जब उसने बताया जाके कि कल भालू ने पंडित को मार डाला, तो जो सेठ जी के हाथ मंजूसा आया तो सेठ जी भी पंडित जी को देखने आए। तो आगे क्या होता है कि खबर ताजपुर फैली ऐसे, अब बिना सिर पैर दौड़ी है जैसे। पंडित मरन सेठ सुनी पाई, अब दौड़े दौड़े उदियापुर आई। आंगन पहुंची मजूसा देखा, अब सेठ समझ गए अचरज देखा। जब सेठ जी आए पंडित जी को देखने के लिए तो देखे आंगन में वो मंजूसा भी खाली पड़ा है। मन में विचार करने लगे कि ये तो कल ही पंडित जी ने हमसे मंगवाया था, अब ये मंजूसा यहाँ कैसे है। कि मंजूसा पंडित मंगवाया, अब जेवर पैसा सब इसमें भरवाया। अरे कल ही तो पंडित जी ने इसमें सारी जेवरात, पैसा, आभूषण और हमारे घर की जो कन्या थी, पोती थी हमारी, उसको भी उन्होंने नदी में बहा दिया था। कि मंजूसा पंडित मंगवाया, अब जेवर पैसा सब भर उसमें भरवाया। कन्या उसमें दैया लिटाई, अब नदी मंजूसा पंडित सिरवाई। क्रिया कर्म पंडित का कीना, अब सेठ गए घर रास्ता लीना। हाल सेठानी को बतलाया, अब बेटा बहू सभी समझाया। जाकर के सेठ जब घर पर पहुंचे तो कहने लगे कि पता नहीं क्या बात, जो से कल पंडित जी ने मंजूसा मंगवाया था तो वो आंगन में पड़ा है, और उसमें भालू कहाँ से आएगा। न उसमें पैसा है, न आभूषण है, न कन्या है। कि कहाँ से भालू मंजूसा आया, अब टिके मंदारी पता लगाया। जहाँ पर डेरा पड़े मदारी, अब बंदर भालू सबई निहारी। सेठ जी ने पता लगाया कि यहाँ इस क्षेत्र में मदारी कहाँ टिके हुए हैं, जो बंदर बंदरिया का तमाशा करते हैं, जो भालुओं का तमाशा करते हैं। जब उन्होंने पता लगाया कि कौन कौन बंदर है पाले, और कौन कौन भालू को पाले। सबई बुलाई कट्ठा कीने, और सबको सेठ लालच है दीने। सच्ची बात बतावई जोई, अब माला माला उसई कर देई। सेठ जी कहने लगे सभी मदारियों से कि हमें जो भी कोई सच्ची बात बताएगा जो भालू किसका है तो हम उसको माला माल कर देंगे। कि जो जिसका भालू था, जो कन्या लेके गया था, जो पैसा लेके गया था, तो वो पूरे उसके डेरे के लोग जानते थे कि यही कहीं भालू खो के भालू इसका नहीं है कल से। तो वो क्या कहता है कि हाथ मदारी जोड़ उठाया, अब खता नहीं कोई सब समझाया। बात समझ सेठ की आई, अब पति पत्नी घर पर लई आए।
जब उसने मंदारी ने पूरी कथा अपनी सुना दी कि मैं तमाशा करने जा रहा था, मुझे प्यास लगी, नदी में मंजूषा बहता देखा, मैंने मंजूषा को खींचा तो उसमें लड़की थी और सब आभूषण पैसा था, मैं अपने घर ले गया, भालू जो था वो मैंने मंजूषा में बंद कर दिया। जब सारी घटना उसने सच्ची बता दी तो सेठ जी क्या कहने लगे कि कन्या लाई बहू को दीनी, अब खातिरदारी उनकी कीनी, गले मंदारी सेठ लगाया, अब भाई कहे उसको समझाया। इतना रुपया पैसा मिल गया, सारा आभूषण मिल गया, कन्या मिल गई, तो सेठ जी ने जो था उस मंदारी को गले लगा लिया और क्या कहने लगे कि जो उपकार आपने कीना, जीवन भर तुम घर पर रहना, एक दुकान तुम्हें खुलवाऊं, अब जीवन भर यह एहसान जताऊं। कहने लगे सेठ कि मंदारी तुम्हें हम एक दुकान खुलवा दूंगा, एक मकान घर में रहने के लिए तुम्हें दूंगा और जीवन भर तुम्हारा एहसान मानूंगा। अब तुम ये मंदारी का काम कि काम मंदारी का तुम छोड़ो, अब बिजनेस करो डेरा को छोड़ो, यही विधि समझ मंदारी आई, अब हाँ में हाँ दई तुरंत मिलाई, बेटा मनई उधर हाल महाराज न पाऊं, अब करें रुदन अफसोस जनाऊं। इधर तो सेठ की कन्या भी मिल गई, सारा पैसा मिल गया, मंदारी सेठ के घर रुक गया, उधर महाराज बहुत परेशान, बहुत रुदन मचा रही है। तो बेटा मन में क्या सोचते हैं कि बेटा मन ही मन में सोचई, अब पिता मंजूषा क्यों मंगवाई। अब उधर बेटा मन में बार बार सोच रहे कि पिता ने क्यों मंजूषा मंगवाया, क्यों मंजूषा मंगवाया, क्यों भालू कहाँ से आया। कि सेठ द्वार पर पहुंचे जब ही, अब पंडित बोले बेटा तवही। नहीं रह गया उनके पंडित के बेटों को, तब जाकर के बेटा सेठ के घर पहुंच गए और हाथ जोड़ करके विनय कहने लगे कि सेठ जी हमें आप पूरी कहानी बताओ। सेठ जी ने शुरू से अंत तक, जब से शादी हुई, जब से बिल्ली मरी, जब से कन्या हुई, कि सारी दास्तान सेठ जी ने उन पंडित के लड़के को बता दी। तो सारी बात उनके समझ में आ गई कि शुरू अंत तक सेठ बताया, शादी बिल्ली कन्या समझाया, समझ आई बेटों के जाई, अब अपने घर को चले सिधाई, कथा समाप्त बनते कर दीनी, अब आगे हाल सुनऊ सब जानी। बनते सत्यशील हाथी लिखी, छल यौ कपट विनाश, पाखंडवाद ऐसा मड़ा करना पाओ विकास। तो आपका कहानी जो थी वो यहाँ पर तो शांत हो गए, पंडित जी के बेटे अपने घर चले गए, सेठ सेठानी भी अपने घर में रहने लगे, लड़की मिल गई। तो मैंने 2 लाइनें लिखी हैं अपनी तरफ से, उनको गौर करिएगा कि बनते कहता है समझाई, अब जन्म मरण तक भय दिखलाई, कर्म कांड ऐसे जड़ दीने, अब जन जन के माथे मर दीने, करो होई धन बल की हानि, अब नहीं करो तो शंका छाई। यानी उन्होंने ऐसे हमारे सभी समाज के ऊपर, बहुजन समाज के ऊपर कर्मकांड मढ़ दिए कि उनको अगर करो तो पैसे की हानि और ना करो तो दिल में शंका समाई रहती है। कोई न कोई क्या कहता है कि चारों ओर घेरा सा डाला, अब बनते दीना सत्य हवाला, ठगे गए पूरब जय से, अब भाई भगवान दिखाए ऐसे, मन गढ़ंत रचना कर डाली, अब ना कोई छोर यंत लिख डाली। ऐसी ऐसी बातें लिखी जिनका न तो कोई
छोर है, न शुरू है, न अंत है। सारी मनगढ़ंत कहानी हमारे समाज के ऊपर, बहुजन समाज के ऊपर थोप दिया और कहाँ से वंचित रखा, किसी इच्छा से वंचित करी रखा, अब पढ़ न सकई जो बहुजन शिक्षा। ऐसे ऐसे नियम बनाए, अब परेशान जन जन का उपाय। ऐसे ऐसे हमारे ऊपर नियम थोप दिए गए, समाज के ऊपर, मानव प्राणी के ऊपर, बहुजनों के ऊपर ऐसे ऐसे नियम थोप दिए कि जन जन परेशान हो गया। कि शिक्षा से उन्नति ही होवे, अब ठगे गए सब पूरति होवे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जब तक आप शिक्षा ग्रहण नहीं करोगे, तब तक आपकी जो पूर्वजों की जो आप ठगे गए हो, हमारे आडंबर और पाखंडवाद थोपे गए हैं, जब शिक्षा ग्रहण करोगे तभी आपका भलाई होगी और तभी आपके इनके षड्यंत्र को जान सकोगे। तो इसी के आगे मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, सभी को साधुवाद करता हूँ। पहली बार देखोगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि मेरा रचना कैसी लगी है। और कल हमारी इस कहानी का अंत हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में सभी को साधुवाद करता हूँ। साधु साधु साधु।